हार्डवेयर रूबरू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड नंबर 5 जड़चला। हमारे यहाँ वाजबी दामों पर करंट और हार्डवेयर का सामान दस्तियाब है। इस्तेफादा हासिल करें। केयर एंड क्योर क्लिनिक रूबरू एमजे सुपरमार्केट ज़ौक़ी नगर। हमारे यहाँ बच्चों का माकूल इलाज किया जाता है। इसके अलावा पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी चेहरे के अमराज का बेहतरीन इलाज दस्तियाब है। राब्ते के लिए इस नंबर 8801422073 और इमरजेंसी के लिए 6301395771 पर रब्त करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J11 न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। केयर एंड क्योर क्लिनिक के डॉक्टर सैयद आमिर से हमारे नुमाइंदे ने मौसम गर्मा में और रोजदारों के जिस्म में पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर डॉक्टर साहब से तफसीलात हासिल किए हैं। ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं इस वक्त केयर एंड क्योर क्लिनिक में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सैयद आमिर मौजूद हैं। रमज़ान में रोज़ेदारों के जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब कुछ अहम मशवरों से नवाजेंगे। आइए इनसे इस मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करते हैं। आपके अहम मशवरों से नवाजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि रमज़ान शुरू हो चुका है और आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन पर और न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज़ पर। ख़ास करके ये जो गर्मात का मौसम है, साथ ही साथ इसमें अपना रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है, तो इस पर आज हम छोटी सी गुफ्तगू एक जनरल आउटलाइन के तहत मैं आपको आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, जिसे मैं समझता हूँ कि इससे हम सबको फ़ायदा होगा, जड़चल्ले की आवाम को और यहाँ की जो भी आवाम बाहर से आकर भी जो यहाँ पर बसती है, जो फार्मा में काम करती है, उनके लिए भी आज की गुफ्तगू फ़ायदेमंद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिहाइड्रेशन पर। डिहाइड्रेशन कब होता है? तब जब ख़ास करके गर्मात में ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी से जो पानी बाहर निकलता है, उससे जो है ना हमको डिहाइड्रेशन होती है और अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट जिसको मादनियात कहते हैं, उसकी जो है ना इम्बैलेंस होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन की ख़ास अलामत ये होती है कि इंसान का गला सूखना, उसके होंठ सूख जाना, फिर उसकी आँख जिसको संकेन ऐस कहते हैं, उसकी आँख में जलन हो जाना, आँख अंदर चले जाना और डिजीनेस होती है। जैसा कि बंदा बैठने की कोशिश करता है लेकिन बैठ नहीं सकता और लेथार्जिक फ़ील करता है, और ये डिहाइड्रेशन की ख़ास अलामतें हैं। अगर ऐसा आपको कुछ हो जाए तो आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं, जैसा कि नींबू पानी, नारियल पानी, नींबू पानी में थोड़ा नमक डालकर पी सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ ज़्यादा डल दिख रहे हैं सिम्टम्स, या फिर आप इसका इलाज नहीं कर सकते, ऐसा आपको लग रहा हो, तो आप जो है ना फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर आपका इसका बेस्ड ऑन यूर कंडीशन ट्रीटमेंट करेंगे। और साथ ही साथ में आज न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज़ पर भी बात करेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन के साथ साथ गर्मात में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर खुराक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं सिंपल सी एक चीज़ बता दूंगा कि इंसान का जिस्म भी एक इंसान की जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, ये अपने रब से दिया गया हुआ एक बड़ा नेमत है, जिसके अंदर जो दिमाग जहाँ होना है वहीं है। जो काम दिल कर सकता है वो कोई और ऑर्गन नहीं कर सकता, या जो फेफड़े काम करते हैं वो कोई और ऑर्गन काम नहीं कर सकता। और अगर कोई फ़रिश्ता भी ऊपर से आके दुनिया में इंसान की फंक्शनिंग अगर बनाना चाहे, तो जिस तरीक़े से अल्लाह ने हमको बनाया उस तरीक़े से वो काम नहीं कर सकता। तो जिस तरीक़े से अपने को एक कार चलने के लिए उसमें प्रॉपर फ्यूल की ज़रूरत है, उसकी मैकेनिज़्म के लिए, सेम उसी तरह इंसान को भी इंसान की फ़िज़ियोलॉजिकल मैकेनिज़्म के लिए सही खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। सीधा मैं आपको सिंपल वे में ये बता दूंगा कि नॉर्मली एक 6-7 चीज़ें हैं जिससे आप खुराक से लेने से आपका जिस्म
उसको वेलकम करेगा। आपका ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा अगर कुछ नई चीज़ आपके अंदर चले गई तो वो बॉडी के लिए एक फॉरेन बॉडी की तरह रहेगा। वो 6-7 चीज़ें ये है कि पहला जो है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स जिसको हम मादनियात कहते हैं, जैसा कि सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक जिंक, ये पूरे मिलाकर जो है ना, ये ट्रेस एलिमेंट जिसको बोलते हैं, पूरे मिलाकर मिनरल्स बनते हैं जिसको हम मादनियात कहते हैं। और एक सबसे अहम पानी। अगर इन चीज़ों के अलावा अगर कोई और चीज़ आप कंज्यूम कर लेंगे तो वो अपनी बॉडी के लिए फ़ौरन बॉडी की तरह रहेगा, जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, किसी ना किसी तरीके से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। तो मेरा आपसे ये पर्सनल राय है कि जितना हो सके उतना इस रमज़ान के महीने में हाइड्रेटेड रहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करिए। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आप डिहाइड्रेट हो गए हों तो आप कोई भी फ़ाइबर फूड ना लें। फ़ाइबर फूड लेने से इंसान का जिस्म और भी डिहाइड्रेट हो जाता है। फ़ाइबर जब भी आपको फ़ाइबर लेना है उसके साथ आपको ढेर सारा पानी ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइबर पानी के साथ ही डाइजेस्ट होता है। तो आप जब भी डिहाइड्रेट हो गए हों तो फ़ाइबर फूड ना लें। और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने कहा था, जिसको नशास्तदार ग़िज़ाएँ कहते हैं, ये आपको ज़्यादा आटे में, रोटी में और चीनी में आपको मिलेंगी। जो मीठी चीज़ें होती हैं उनमें आपको ये चीज़ मिलेंगी। और दूसरा मैंने आपको प्रोटीन जो बोला था, वो प्रोटीन जो है ना आपको दूध में, अंडे में, मच्छी में और थोड़ी सी तरकारी में भी मिलेगा, जिसको हम कैलीफ्लावर कहते हैं, गोभी, उनमें आपको प्रोटीन मिलेगा। और बीन्स में भी मिलेगा। और विटामिन्स में हमें जो हमारी बॉडी को सख्त ज़रूरत होती है वो है विटामिन डी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक जनरल यानी आउटलाइन दूंगा। विटामिन डी जो है ना हमारे बॉडी में खुद जनरेट होती है। वो अल्लाह ने हमको ये मिराकिलस निज़ाम रखा है हमारे इंसान के जिस्म में। वो ये है कि हमारी जिल्द के नीचे छोटी सी फैटी, आप ये बोल सकते हैं कि फैटी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिसको 7-डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी कहा जाता है। वो जब हम सूरज की किरणें हमसे मिलती हैं, हमारे जिल्द पर लगती हैं, तो उनमें जो यूवी रेस होते हैं उसके कॉम्बिनेशन में 7-डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। वो विटामिन डी रॉ फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। वो विटामिन डी हमारे जिगर में यानी लिवर में जाकर 25-हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। वहाँ एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से वो 25-डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। फिर वहाँ से वो किडनीज़ में जाता है, किडनीज़ में जाकर वो 125-डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है जो इंसान के जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास करके हड्डियों में, जैसा कि हड्डियों के जोड़ों के लिए और पट्ठों के लिए, हड्डियों की जो बुरबुरी होने की जो बीमारी रहती ख़ासकर में उसमें विटामिन डी ज़रूरी होता है। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित है और जिल्द के लिए भी फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद है और नाखून के लिए फ़ायदेमंद है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को न्यूबॉर्न बेबी हो गई हो तो वो 2-3 दिन बाद हम खैरियत पूछेंगे तो वो बोलेंगे क्या भाई साहब आपकी बच्ची कैसी है। ऐसा अगर हम पूछेंगे तो वो बोलेगा कि ऐसा मायूस होकर बोलेगा कि नहीं साहब अभी तो फ़िलहाल एडमिट किया हुआ है, वो डॉक्टर बोले हैं कि जॉन्डिस हो गया है। वो इसीलिए कि हम बच्ची पैदा होने के बाद, जो भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होने के बाद हम सुबह की धूप को एक्सपोज़ नहीं करते, उस वजह से विटामिन डी की कमी बहुत सी महसूस होती है।
तो लिहाजा विटामिन डी आप खुराक की सोर्स से भी यूटिलाइज़ करें और नेचुरल सोर्स से भी यूटिलाइज़ करें। ख़ास करके बच्चों में विटामिन डी की डिफिशिएंसीज होती हैं। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से रिकेट्स जैसी बीमारी, ऑस्टियोमेलेशिया जैसी बीमारी और मादनियात की कमी से कन्वल्जेंस की जैसी बीमारी यानी फीड्स आते हैं, वो ऐसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और अगर मादनियात की और भी कमी हो गई हो तो फिर हार्ट की बीमारी जैसी कार्डियोमायोपैथी जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रमज़ान में इफ़्तार के वक्त ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो मत यूज़ करिए। ख़ास करके चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, मैं नाम नहीं लूँगा कोई भी ब्रांड का, बस ये मेरा मैसेज है आप तक। ये आज की गुफ्तगू में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी सिंथेटिक फूड ना लें, फैक्ट्री मेकिंग फूड ना लें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे लिए और हम बच्चों के लिए, ख़ास करके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उससे और नुकसान रहेगा। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बाज़ वक्त ऐसे भी लोग होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो ये फ़लाँ चीज़ खिला दी पर हुआ कुछ भी नहीं। होता है कभी कभी आप प्री टॉक्सिन्स वाला फूड अगर ले लें तो 4 घंटे में वो फूड आपकी बॉडी का एक निज़ाम है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, वो तुरंत आपको या उल्टी के ज़रिए या फिर पेशाब के ज़रिए या फिर पखाने के ज़रिए यानी स्टूल्स के ज़रिए या फिर उल्टी के ज़रिए ये आपको बाहर निकाल देगा। तब आप डिहाइड्रेट होने का और भी चांस रहेगा। जब आपको उल्टी होएगी, उल्टी के साथ साथ आपके बॉडी में जो भी पानी है वो पानी पूरा वाटर लॉस होकर बाहर, पानी पूरा बाहर चले जाएगा। या फिर अगर डिहाइड्रेट में आपको मोशंस हो गए हो तो मोशंस के ज़रिए भी जो जिस्म का जो पानी होता है वो भी बाहर चले जाएंगे, इससे और आप डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे फैक्ट्री मेकिंग, प्रिजर्वेटिव एडेड और सिंथेटिक फूड का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल सोर्सेज़ का यूज़ करें। घर में जूसेस बनाइए, जूसेस पीजिए। नारियल पानी बहुत अच्छा बॉडी के लिए साबित होता है, तो नारियल पानी पीजिए। घर में आप जैसा रूह अफ़ज़ा हमारी तो ये हमारा रिवाज है रूह अफ़ज़ा पीने का, तो आप रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, उसमें आपको अगर मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स, टैंग के जैसे फ्लेवर्स ऐड कर पीना हो तो आप पी सकते हैं। आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और आपको ये बोल रहा था कि मैं बाज़ वक़्त बोलते हैं पब्लिक के हमने तो चॉकलेट खा लिया पर हमें कुछ हुआ नहीं। ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि अगर आप खाने के बाद भी हमारी बॉडी में कुछ फैट सेल्स होते हैं तो वो लाइक आपके घर में जैसा आप किचन में कचरे का डब्बा रखते हो, उसमें कचरा डालते हो, सेम अपनी बॉडी में भी जो है ना जो फैट सेल्स होते हैं वो एक यकीन जानिए एक कचरे का डब्बा है। जो भी आप बॉडी को जो भी आप जैसा मैंने ये 6-7 चीज़ें आपको बताई थी यूज़फुल, उसके अलावा आप अगर जो भी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी उसको कचरे के डब्बे में डाल देगी। उसके वजह से जो हम ये अपने पेट लेकर फिरते हैं ना, यही हमारा कचरे का डब्बा है। और तो इसे होता क्या है, तुरंत आपको रिज़ल्ट नहीं आता, बट आप कुछ दिन अरसे बाद, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कचरे का डब्बा जो होता है उसमें आप कचरा डालने के बाद अगर उससे कचरा आप बाहर या डस्टबिन या जो कचरा उठा के लेके जाने वाला आता है उसको अगर कचरा नहीं दो तो आप 7-8 दिन में देखेंगे कि आपके कचरे के डब्बे में जो भी आपकी कचरा पड़े हुआ रहेगा, जो भी आपका जो अनयूज्ड मटेरियल लाइक पुराने पेपर्स वगैरह या शॉर्पनर की पेंसिल का छिलका या फ्रूट्स के छिलके अगर हम वहाँ कचरे में डाल देंगे तो कुछ अरसे बाद वो डिकम्पोज़ होना, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। सेम बॉडी में भी यही प्रोसेस होगा। आपका जो फैट सेल्स है उन सेल्स में जो भी आपकी जो टॉक्सिन्स है वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएंगी। ये आपको बॉडी के लिए नुकसानदा है। इनके अगर ऐसा आपके बॉडी में होता है तो इन रिज़ल्ट आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स
और कार्सिनोजेंस और इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, जिसको हम क्या है सोजिश पैदा करने वाली चीज़ें पदार्थ बोलते हैं, वो चीज़ें हमारी बॉडी में पैदा हो जाएंगी। ये बॉडी के लिए किसी के भी लिए, हर बॉडी के लिए भी, हर इंसान के लिए, छोटे बड़े के लिए बहुत ही नुकसानदाह है। और साथ ही साथ मैं आपको और एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, 6 महीने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाएं और सेरेलैक भी खिला देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेवलप होकर नहीं होते हैं। तो आप डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर के सजेशन के बाद ही कौन सा खुराक अपने बच्चों के लिए मुनासिब है वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। उसके बाद ही आप अपने बच्चों का खुराक का ख्याल करें, क्योंकि हम हमारी नस्ल को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, किस दिशा में हम रखना पसंद करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ये हम पर निर्भर करता है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों को कैसा न्यूट्रिशन दे और किस दिशा में उनको लेके जाएं। ख़ास करके बच्चों में एक फैटी एसिड होती है जिसको हम DHA कहते हैं, जिसको डोकोसाहेक्सोइनोइक एसिड कहते हैं। वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप नेचुरल सोर्स से भी इसका लाभ उठा सकते हैं और मेडिकेटेड सोर्स से, जैसे सिरप्स फॉर्मुलेशन में या फिर टैबलेट फॉर्मुलेशन में ये अवेलेबल होती हैं। इसका डोसेज आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे बच्चों में 2 साल के बच्चे होते हैं उनको 100 mg से 200 mg तक ज़रूरी होता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल करके ऐसे DHA जैसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का लाभ उठाएं। ख़ास करके ये अखरोट में होती है और कॉड लिवर ऑयल में होती है, फ़िश लिवर ऑयल में होती है, फ़िश में होती है और बाज़ फ्रूट्स में भी होती है और अंडे में भी होती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को बेहतरीन खुराक रखें। और अगर आपके बच्चे के नाश्ते में अंडा, दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, अगर ऐसी उसका ब्रेकफास्ट हो तो यकीन जानिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है, इसको कंटिन्यू करें। और मेरी पर्सनल राय ये है कि सीज़नल फ्रूट्स जो भी होते हैं, हर सीज़न में जो भी फ्रूट आता है उन फ्रूट्स को वीकली ट्वाइस या वीकली थ्राइस एक बार अपने बच्चों को दे दें और ख़ुद भी खाएं और ख़ुद भी जो है ना न्यूट्रिशन का लाभ उठाएं। तो ये मेरी आज की गुजारिशात थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको पहले से भी पता होंगी और आज की गुफ्तगू के बाद आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको इस मैसेज का पैगाम पहुंचाइए। यही मेरी गुजारिशात थी आज की इस वीडियो से। इसके अलावा और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं रमज़ान के मुनासिबत से आप? इसके अलावा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो मेरी पर्सनल भी यही राय रहेंगी और मुझे मेरी नानी ने सिखाया था कि अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो दुआ है। तो आज की इस वीडियो के साथ थोड़ी दुआ भी कर लेंगे। वो मेरी ये दुआ रहेंगी कि हम जिस दौर से इस डे टू डे लाइफ में जो गुज़रे हैं, जो हमारा जो प्रीवियस 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था, अल्लाह हमको उन बुरी वबाओं से महफूज रखें। जो भी बंदा अल्लाह का बीमार है, जैसा कि दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी और खून की कमी की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, दिमाग की बीमारी, इन बीमारियों से अल्लाह हम सब को शिफा दे। जो भी बंदा अल्लाह का बीमार है उसको अल्लाह ताला उसकी बीमारी से शिफा दें। और जो भी मोमिन अपनी दुनियावी तालीमात हासिल करने के बाद भी बेरोज़गार है, अल्लाह उसको अपने गैबी ख़ज़ानों से बेहतरीन
रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखें और हमारे माँ बाप का साया हम पर सलामत रखें। और जिस किसी के माँ बाप इस दुनिया से गुज़र चुके हों उन बच्चों पर अल्लाह अपना साया हमेशा हमेशा के लिए सलामती रखें। और जो भी लोग हमारे घर के बड़े हमसे इस दुनिया से गुज़र चुके हों उनकी ख़बरों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने नूर से, अपने ज़बरदस्त नेमतों से उनकी ख़बरों को मुनव्वर कर दें। और आखिरत में आपके, मेरे, हम सब के जो कबीरा और सगीरा गुनाह जो छुपे हुए हैं, जो ज़ाहिर हैं, उन सब से हमको बख्श दें। ये रमज़ान का महीना है, बख्शिश का महीना है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये दिल की इल्तिजा है कि हम सब की दुआओं को कबूल करें और हम आपसे जो मांगते हैं उसको बेहतरीन अंदाज़ में हमें अता करें। बुरी और गंदी लज्जतों से हमें दूर रखें, हमें नेक रास्ते पे चलाएं। और जो भी जोड़ा, जो मियाँ बीवी के दरमियान में जो दरारें हैं, जो गलत फैमिलियों के वजह से तो एक दूसरे से दूर हैं, उनके दरमियान में मोहब्बत डाल दें। अल्लाह ताला उनके दरमियान में अपनी ज़बरदस्त मोहब्बत डाल कर ताहयात उनको सलामत रख। और जो भी जोड़ा बाऔलाद है उनको उनकी झोली में माँ बाप की फरमाबरदार औलाद से नवाज़ दें। और मुझे और आपको अपने पास की ख़ास ख़ज़ानों से, अपने पास की ख़ास जो अल्लाह ताला का अर्श है उसके तले की ख़ज़ानों से आपको और मुझको बेइंतहा, बेहिसाब, बेशुमार सलामती वाली हलाल रिज़्क़ से हमको नवाज़ दे। और हमारी जो नस्लें हैं उन सब को नेक राह पर चलाएं, सिरातिल मुस्तकीम के राह पर चलाएं। आमीन सुमा आमीन। वाखिरुद्दावाना क़िल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।